हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। तो आइए शुरू करती हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत ही सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। उसकी प्रायः सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए। एकादशी का व्रत नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज की पूजा उसने कभी नहीं की थी। अतिथि सेवा से वह कभी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार और धर्म प्राणायाम से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज का बहुत सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर है। उस मंदिर में धर्मराज विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान है, जो मृत व्यक्तियों के पाप का लेखा जोखा धर्मराज को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज को देखा, वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह कर कर वह खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज को गुणवती के पाप का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास भी हुए। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दे गई। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं। कृपा करके आप मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जब ताप करके सभी देवी देवताओं को संतुष्ट किया है, लेकिन तुमने नाम का कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, हे प्रभु, मेरा अपराध आप क्षमा करिए। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा कर मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्य को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी बोले, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाकर जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से, मेरी पूजा आदि करने और दान पुण्य देने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और वह व्यक्ति हमेशा मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज से प्रार्थना की, प्रभु, अगर ऐसी बात है, इन यमदूतों से मुझे छुड़ाकर वापस संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने धरती लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गईं। इसके बाद गुणवती ने अपने पुत्र और अपने पति को धर्मराज के बारे में सारी बातें बता दीं। गुणवती ने अपने पति और अपने पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की पूजा प्रतिदिन करने और कथा सुनना आरंभ कर दिया। साथ ही साथ दान पुण्य और कर्म करना भी शुरू कर दिया। इसी प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और सभी सुखों को प्राप्त किया। तो इस तरीके से हमारी मकर संक्रांति की पौराणिक कथा प्रारंभ होती है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।